किस किस ने पार्क जाना है? मैंने। चलो। चलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे सब खैरियत से होंगे? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। तो जैसे कि आपको मिनी व्लॉग में हमने बताया था कि फुल व्लॉग हम अपलोड करेंगे, जल्द ही करेंगे। तो बस कुछ मसरूफ़ियात की वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए, तो सोचा आज अपनी मसरूफ़ियात को एक साइड पे करके तो सोचा आपके लिए व्लॉग अपलोड किया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गैब्रियल हेज़ियल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि वक़्त ऐसा है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि अपने बच्चों को हम लोग बाहर लेके जा सकें। वो भी सुबह के टाइम स्कूल और शाम के बाद अकेडमी में होते हैं। जब वो आते हैं तो तकरीबन उस वक़्त तो सूरज ग़ुरूब हो चुका होता है। तो बच्चों की कोशिश होती है कि हम माँ-बाप के पास बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, हँसी-मज़ाक करें, तो ये टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो आज मैंने सोचा कि ये सारा व्लॉग आपको बना के आपके साथ शेयर किया जाए। तो हमने इनकी मम्मा को भी साथ ले लिया ताकि पूरी फैमिली मिलकर हम लोग एन्जॉय कर सकें। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, कभी इधर कभी उधर, एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जा रहे थे ताकि आज के दिन हम अपने आप को टाइम दे सकें। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, लेकिन मैंने वीडियो को थोड़ा-सा शॉर्ट किया, तो हम आ गए हैं पार्क में। पार्क में आप देख रहे हैं गैब्रियल और हेज़ियल किस तरह से लटके हुए हैं झूलों के ऊपर, और गैब्रियल की फुल कोशिश थी कि वो इसको क्रॉस कर सके। लेकिन ख़ैर वो डर भी रहा था, तो इस वजह से वो क्रॉस नहीं कर सका, और हेज़ियल तो पहले ही डरा हुआ है। अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहा है कि मैं गैब्रियल की कॉपी करूँ, लेकिन वो कॉपी हो नहीं पा रही। अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मैं भी ट्राई कर लूँ, लेकिन नामुमकिन है। गैब्रियल साहब ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो जनाब झूले पे लटके हुए हैं। कोशिश यही है कि मैं उस तरफ चला जाऊँ, तो वो मेरी तरफ ही देख रहा है। मैं उसे बार-बार यही इशारा कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना करो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब है। गैब्रियल हमारा सबसे ब्रेव बच्चा है। उसकी यही कोशिश होती है कि जिस काम से मना किया जाए, वही काम उसने करके दिखाना है, और जो वो ठान लेता है, वो करके रहता है। और अभी भी इसकी कोशिश यही है कि मैं उस तरफ पार कर जाऊँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो अपनी कोशिश को कामयाब करने के चक्कर में, मैं उसे कह भी रहा हूँ कि पाँव नीचे रखो, फिर आहिस्ता से उतर जाना, लेकिन वो नहीं उतर पा रहा। ना वो उस तरफ जा रहा है, ना इस तरफ जा रहा है, वो दरमियान में लटका हुआ है। उसकी कोशिश यही है कि मैं किसी न किसी तरीके से इसको कंप्लीट करूँ। और गैब्रियल को हम देखते हैं, और साथ में हेज़ियल को। हेज़ियल खाने-पीने में मसरूफ़ है, और गैब्रियल अपने मिशन को कामयाब करने के चक्कर में हमें आवाज़ें दे रहा है कि हमें नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन हम लोग खुद भी बिज़ी हैं, एक हाथ में मेरे मोबाइल था, दूसरा हाथ मेरा बिज़ी सा, और उसने खुद ही छलांग लगा दी। नहीं कोई उतारता, तो कहते हैं ना, अपनी मदद आप करनी चाहिए। फिर वो इशारा कर रहे हैं कि मैंने उस तरफ जाना है, वहाँ मैंने झूला लेना है। अपनी मम्मा को वो उस तरफ लेके गया ताकि वो उस तरफ लेके गया ताकि वो ये वाला झूला ले सके। हम तो जब छोटे थे तो इसको पींग कहते थे, अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे खुद भी नहीं याद। अब गैब्रियल की कोशिश है कि वो बच्चा उठे, वो बच्चा यहाँ से हिले, और मैं अपने लिए जगह बनाऊँ। उसने अपनी मम्मा को भी इसीलिए साथ लिया था ताकि वो बच्चों को एक साइड पे हटा सके और मैं उस झूले पे बैठ सकूँ। तो ख़ैर गैब्रियल कामयाब हो गया झूला लेने में, और उसकी अब कोशिश यही है कि झूला तेज़ किया जाए किसी तरीके से। अपनी मम्मा को बार-बार इशारा कर रहा था कि मामा इसको तेज़ करें। तो हमारी कोशिश ये थी कि वो तेज़ ना हो, क्योंकि बच्चा फिसल जाएगा, चोट लग जाएगी। मोस्टली ऐसा होता है कि जब बच्चे पार्क या ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। और हेज़ियल साहब अपनी मस्ती में गुम है, और गैब्रियल साहब अपनी मस्ती में गुम है, और मैन मैं कैमरामैन वीडियो बनाने में मसरूफ़ हूँ। अब गैब्रियल की तरफ हम देख रहे हैं कि गैब्रियल साहब क्या करना चाह रहे हैं। उसकी पूरी कोशिश है कि बस किसी न किसी तरीके से इसको तेज़ किया जाए, और वो अपनी मम्मा को कह रहा था कि मेरे पापा को बोलो कि वो मुझे झूला दिलाए, वो तेज़ झूला दिलाएँगे। तो देखें जी, मैं अब गैब्रियल को झूला झुला रहा हूँ ताकि गैब्रियल साहब जो है ना, बोर ना होए। ये बार-बार हमें घर में भी यही कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। हालाँकि उस दिन इसके लिए हम कुछ और भी लेकर आए थे, गेम्स वग़ैरह, और बस थोड़ी-सी चीज़ों को बस इस्तेमाल करता है, उसके बाद ये खुद ही बोर होना शुरू हो जाता है। ये कहते हैं नई से नई एक्टिविटी मेरे लिए की जाए। तो
ये हमारे ज़माने के बच्चे नहीं जो एक ही चीज़ खेलते जाएँ और तंग नहीं पड़ते। ये आजकल के बच्चे हैं, कंप्यूटराइज़ बच्चे हैं और ये चाहते हैं कि हम नई से नई एक्टिविटी करें। और हमारा गैब्रियल भी ऐसा है कि उसकी कोशिश यही होती है कि मैं हर दिन एक नई एक्टिविटी करूँ, कुछ नया सीखूँ, कुछ नया करूँ। और गैब्रियल तो शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। और गैब्रियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ब्रेव है क्योंकि जब ये पैदा हुआ था, ये काफ़ी स्मार्ट सा, छोटू-सा था और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो हमने फ़ेस की। उस वक़्त से लेके साढ़े 4 साल तक गैब्रियल ने बहुत मेहनत की अपने आप पे। ये हिम्मत ये हिम्मत नहीं हारता। जो भी मसला-मसाइल हो, बीमारी हो, कमज़ोरी हो, जैसा भी मसला हो, ये हिम्मत नहीं हारता। ये बड़ा ब्रेव, बहादुर बच्चा है हमारा। तो गैब्रियल की बचपन की कहानी भी मैं आपको सुनाऊँगा किसी दिन कि किस तरह से इसने सर्वाइव किया और अपने मसलों से ये खुद लड़ा और हिम्मत हारा नहीं और हिम्मत का जवाब हिम्मत से दिया और अपने कदमों पे चलना शुरू किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था जो गैब्रियल ने खुद अचीव किया। डॉक्टर्स ने भी हमारी बहुत मदद की है और हमने खुद भी कोशिश की और सबसे बढ़कर गैब्रियल की खुद की हिम्मत है कि वो आज तक स्ट्रॉन्ग है। गैब्रियल की जर्नी भी आपको मैं सुनाऊँगा, किसी दिन बताऊँगा और गैब्रियल से ये बात हमने छुपाई हुई है। यही बताया था कि इसको कि आप बचपन में बेड से गिर गए थे और आपको चोट लगी थी और आज तक हमने इससे ये बात छुपाई है। इसी वजह से कि यार ये डिसहार्ट ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, लेकिन ये परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, ये बड़ा तेज़ है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में, ये हमारा शरारती बच्चा है, चीज़ों को ख़राब करने वाला, चीज़ों को तोड़ने वाला। ये देख लें उसने हेज़ियल को किस तरह से कैच किया। हेज़ियल थोड़ा छोटा है, थोड़ा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन गैब्रियल की फुल कोशिश होती है कि उसको सपोर्ट करना और घर में वैसे मारता-पीटता यही है, उसको ज़्यादा परेशान यही करता है। घर वालों को बल्कि सबको परेशान यही करता है, अपनी अम्मी को, अब्बू को। मुझे तो ख़ैर नहीं, मुझसे तो डरता है, अपनी मम्मा को बहुत परेशान करता है। मोबाइल माँगता है, मोबाइल पे बहुत कुछ कार्टून्स देखता है, वहाँ से सीखता है। ऐसे-ऐसे लफ्ज़ हैं, ऐसे-ऐसे जो है ना कारनामे हैं जो उधर से ये सीखता है और फिर हमसे पूछता है कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं, जो हमसे ये क्वेश्चन करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि इसे हम होमवर्क करवा रहे थे और इसकी मम्मा बिज़ी थी और ये अपनी मम्मा को कहता है, "मम्मा इसका क्या मतलब है? ये कैसे सॉल्व होगा?" तो उसकी मम्मा कहती है कि, "गैब्रियल ऐसा करो कि अपने पापा से सीख लो ना, वो बता देंगे।" तो आगे से कहता है, "मम्मा जब ये पढ़ा रहे थे तो आप उस वक़्त छुट्टी पे थीं, आपने उस वक़्त गौर से नहीं पढ़ा था, जो आपको इसका आंसर नहीं आ रहा?" तो हम लोग बहुत हँसे कि ये देखो छोटा-सा बच्चा है और इसने कैसे ऑब्ज़र्व किया है कि ये उस दिन स्कूल नहीं गई थी और उसको ये सबक नहीं आता। हालाँकि वो बिज़ी थी, इस वज़ह से उसने उसे जो है ना बताया नहीं है। लेकिन उससे ये बात करके हम सबको बड़ा हँसाया था। ख़ैर गैब्रियल की बातें तो ऐसी ही हैं, तो गाइज़ आप मुझे बताइए कि क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है? मैं तो अपनी तरफ से फ़ुल कोशिश करता हूँ कि आपको एक अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट दूँ ताकि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो चीज़ें आपको नापसंद हों या आपको समझ नहीं आती या आपको अच्छी नहीं लगती तो वो हमें आप मैसेज करके बता सकते हैं। स्पेशल गैब्रियल को भी बता सकते हैं क्योंकि गैब्रियल तो बैठा ही मसलों का हल निकालने के लिए। अभी भी वो देखें वो झूले पे ऊपर चढ़ गया और उसकी कोशिश यही है कि मैं अब इसको फिर से पार करने की कोशिश करूँ और दूसरी तरफ जाऊँ। और मैंने इसे बहुत मना किया था कि गैब्रियल ना जाओ, ना जाओ गिर जाओगे, लेकिन उसकी कोशिश यही थी कि मैं किसी न किसी तरीके से उसको अचीव कर लूँ। अब देखिए ज़रा कैमरा मैंने इसके फ़ेस की तरफ मारा है, इसके फ़ेस के एक्सप्रेशंस देखें आप, वो किस तरह से एक्साइटेड है और हिम्मत वाला बच्चा है। तो बस आपको यही दिखाया जा रहा है कि गैब्रियल किस तरह से जो है ना इस झूले को पार करने की कोशिश करता है। खैर गैब्रियल की मस्तियाँ चलती रहेंगी, गैब्रियल की मस्तियाँ बढ़ती रहेंगी और दोस्तों गैब्रियल की ख़ासियत सबसे बड़ी ये है कि ये हेल्पिंग हैंड भी है। हमारे रूम को नीट एंड क्लीन कर देता है, अपने बैग को तरतीब से रखता है और अपने भाई छोटे को हेज़ियल को साथ लेकर ये कमरे की सफाई भी कर देता है जब इसका मूड हो, वैसे नहीं ये करता।
और सबसे बढ़ के ये मेरे साथ बाज़ार जाता है, बाज़ार में से हम लोग सब्जियाँ लेके आते हैं, दालें लेके आते हैं और गैब्रियल की ख़ासियत ये है कि वो सारे जितने भी हैंडबैग हैं वो पकड़ लेता है। कहता है पापा आप थक जाओगे, आप ड्यूटी भी करते हो, सब्जियाँ भी लेके आते हो और ये मेरे साथ चलता है। मोस्टली हम लोग संडे को जाते हैं और ये संडे वाले दिन फ्री होता है और इसकी यही कोशिश होती है कि मैं अपने पापा के साथ जाऊँ और साथ में उनको हेल्प आउट करूँ। इसी सुबह के तरह फिर टाइम उठते हमारा हैं, संडे नाश्ता कंप्लीट करते हो हैं, जाता है। नाश्ता संडे करके का फिर दिन हम इतना ज़्यादा तैयार होते बिज़ी हैं और होता है कि तैयार होकर फिर हमारी कोशिश होती है कि टाइम से हम लोग चर्च चले जाएँ। तो चर्च से जब हम लोग वापस घर आते हैं तो वैसे ही 2 ढाई बज चुके होते हैं। फिर हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड कर सकें। क्योंकि गैब्रियल की मम्मा भी ड्यूटी करती हैं और मैं भी ड्यूटी करता हूँ और बस इसी तरह हम दोनों मसरूफ़ होते हैं, सारा दिन बस ऐसे ही गुज़र जाता है और बस एक वीकेंड का वेट होता है जिसमें हम सारी फैमिली मिल के थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर सकें, जिसमें कुछ बनाएँ, कुछ खाएँ, मिलकर हम फिर इस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि संडे वाले दिन हम कहीं ना जाएँ, अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ जो है ना टाइम गुज़ारें, ताकि उनको ये एहसास हो कि हमारे माँ-बाप हमारे लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमें टाइम भी देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के दौर में अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। अगर हम बच्चों को टाइम नहीं देते तो वो उनके कुछ ऐसे सवाल, ऐसे जवाब होते हैं कि जिनका हल हमारे पास ही होता है, वालिदैन के पास होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे, इतनी बॉन्डिंग आपकी अपने बच्चों के साथ ज़्यादा होगी। उनमें खुद एतमादी आएगी, वो बताने वाले होंगे। बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, बस अपनी जॉब और घर की मसरूफ़ियात में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और ये वालिदैन पे फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को टाइम दें, अपनी औलाद के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि बच्चे जाने कि ये हमारे माँ-बाप हैं, वो ताकि अपने माँ-बाप के साथ खुल के बात कर सकें। क्योंकि दोस्तों हम खुद भी माँ-बाप हैं, वालिदैन हैं, इस बात को समझते हैं कि आजकल के दौर के जो बच्चे हैं, उनका दोस्तों वाला माहौल है। बच्चों की बातें करते-करते याद आया हम तो पार्क में थे और पार्क की बातें तो वहीं रह गई। फिर गैब्रियल को मैंने कैच करने की कोशिश की कि गैब्रियल को मैं किसी तरीके से कैच करूँ, लेकिन गैब्रियल अपनी मस्ती में टस से मस था। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों से मुझे याद आया कि मैं उस वक़्त खुद भी छोटा था और एक मैंने मूवी देखी थी जिसमें जानवर, हाँ, बॉलीवुड की मूवी थी जानवर। उसका एक सॉन्ग था वो बड़ा मज़ेदार था, जिसमें छोटा एक बच्चा होता है, शायद वो गुम हो जाता है, ऐसा ही कुछ था और उसका एक सॉन्ग था बड़े मज़े का और वो सॉन्ग जो है ना माँ से रिलेटेड था और उस सॉन्ग की 1-2 लाइन्स जो हैं वो मुझे याद होंगी, तो कुछ इस तरह से था, जिनके सर पर ममता की दुआएँ हों, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हों। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। वैसे मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी आवाज़ है। मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा, तो वैसे बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त जब भी मैं कुछ गुनगुनाता हूँ तो कहते हैं बड़ी प्यारी आवाज़ है। तो चलो ट्राई करते हैं। इस व्लॉग में तो नहीं, अगले व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि मैं ट्राई करूँ और आपको सुनाऊँ। मुझे तो यकीन नहीं होता लेकिन मेरे दोस्त सुनने वाले कहते हैं जी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है। यकीन नहीं होता, ख़ैर मैं यकीन कर भी लेता हूँ। और ये मैस्टी इसका नाम था। ये डॉग भी खेलते-कूदते हुए हमारी वीडियो में आ गया और मैंने इस पे भी ज़ूम किया। गैब्रियल हेज़ियल तो बहुत खुश थे कि इसको हम अपनी वीडियो में लेके आए थे। ये फीमेल डॉग था, मैस्टी इसका नाम था। मैस्टी को देख के तो गैब्रियल हेज़ियल तो खुशी की इंतहा नहीं थी। गैब्रियल की कोशिश थी तो मैं मैस्टी को अपने हाथों में उठाऊँ, इसके साथ खेलूँ, लेकिन वो बहुत तेज़ थी, वो घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद करती थी। इस व्लॉग में आपको मैस्टीब के भी कमाल देखने को मिलेंगे क्योंकि मैस्टीब भी हमारी वीडियो में आई हुई है। है तो ये किसी और का ही डॉग लेकिन ये हमारी वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गई थी, जिस तरह से खेल कूद रही थी तो हमारी वीडियो में भी ये रिकॉर्ड होगी और इसका करैक्टर भी हमारी वीडियो में आ गया। तो मेरे दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये व्लॉग, गैब्रियल हेज़ियल की मस्ती कैसी लगी, मेरी आवाज़ कैसी लगी, मेरी शायरी कैसी लगी, ये सारी चीज़ें आपने मुझे बतानी है।
और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, कमेंट करना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स होंगे, व्यूज़ होंगे और वो सब आपकी वजह से होंगे। और गैब्रियल को जाते-जाते आप देख लें, उसकी मस्ती को देख लें। मैंने झूला पकड़ा और वो फँस गया था ऊपर की तरफ। गैब्रियल मस्ती करते-करते लटक गया था, वो आप देख ही रहे हैं और उसकी मस्तियाँ आपको पता ही चल गई हैं कि गैब्रियल किस तरह से। और दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।